नहीं करता। इस्लाम बराबरी की बात करता है, ये ज्ञान थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिजाब का जिक्र कुरान में कितनी मर्तबा है? देखिए, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ। नहीं तो आपने कुरान का जिक्र किया, इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ। आप यहाँ कुरान का ज्ञान दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि मर्दों को आंखों का पर्दा है और महिलाओं को जो है हिजाब के लिए कहा गया है। कहाँ कहा गया है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। क्या नहीं कि तुम तो आंखों का पर्दा रखो और बच्ची को पर्दे में फेंक दो, फेंक दो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुसलमान औरत के हिजाब और पर्दा, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमिनीन मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों को संभाल कर रखें, झुका कर रखें, नजरों में आवारगी ना हो। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, इसी में उनके लिए पाकीज़गी है। इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला को खबर है जो कुछ वो कर रहे हैं। वकुल लिल मुमिनात, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमिना औरतों को भी हुक्म दीजिए, यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन, कि वो भी अपनी निगाहों को झुका कर रखें, संभाल कर रखें। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन होगी संभाल कर रखें, आवारगी ना हो। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन, और वो भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर, और वो अपनी जीनत को जाहिर न करें मगर जो खुद ब खुद ही जाहिर हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी औरत का कद बहुत लंबा है तो ज़ाहिर है वो बुर्का भी पहनेगी, उसको छुपा नहीं सकती। ये वो चीजें हैं जो कि छुपाई नहीं जा सकती। इसी तरीके से एज ए लास्ट रिजल्ट आंखों को खोलना पड़ता है निकाब में भी, ताकि चलने में आसानी हो। इस तरीके से हाथों का खुल जाना और पाँव का खुलना, ये वो चीजें हैं। यानी कुरान हकीम तो सिर्फ रूल्स बताता है, उसके बाद अकल आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है, आप उस अकल को इस्तेमाल करेंगे, मिजाज को समझेंगे अल्लाह के और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को। अब ये पर्टिकुलरली वो पर्दे का जिक्र आने लगा है जो घर से बाहर निकलेंगे तो घूंघट करना है या चेहरे के ऊपर पर्दा करना है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल लि अज़वाजिका, आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से भी। इससे भी ये बात पता चल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां एक से ज्यादा थी। वैसे मैंने मसला नंबर 159B में भी बता दिया कि अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की किताबों में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां अपनी ही थी। सैयदा खदीजा से सगी बेटी थी। अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनीन की औरतों से भी। अब ये गांधी साहब कहते हैं और शेख अलबानी कहते हैं कि जी ये उम्महातुल मोमिनीन के लिए चेहरे का पर्दा था, बाकी औरतें चेहरा खोल सकती हैं, उनके लिए पर्दा था। तो अब यहां पे क्या सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है? पहले कहा उम्महातुल मोमिनीन, उसके बाद कहा अपनी बेटियों को, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनीन औरतों को, मोमिनीन की औरतों को। क्या युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, कि वो डाल कर रखें अपने ऊपर, अपने चादरों के, जो ऊपर बड़ी चादर है उसके पल्लू अपने ऊपर लटका कर रखें चेहरे की तरफ, जिस तरह घूंघट वाला मामला। ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन, तो ये एक जरिया है कि वो इससे पहचान ली जाए कि ये खानदानी औरतें हैं, तो उनको अजियत ना दी जाए, कोई लफंगा जो है उनको छेड़ने की कोशिश ना करे। जिस तरह आज भी जो बुरके के अंदर औरत निकलती है चेहरे का निकाब किए हुए, ज़ाहिर लोग उसको उस एतबार से रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और जो औरत जो है वो बाल खोलकर, चेहरा खोलकर फिर रही होती है, लोग कहते हैं ये तो खुद तैयार बैठी हुई है, तो उसको वो फिर देखना फर्ज समझते हैं। वैसे तो ये जो बेगैरत किस्म के मर्द हैं वो तो बुरके वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, लेकिन उन औरतों को तो वो इससे ज्यादा ही बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं जो चेहरा खोल के या बाल खोल कर फिरती हैं। तो अल्लाह ताला मारा है कि खानदानी औरत नजर आओ ताकि कोई छेड़े ना तुम्हें। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। लइल्लम यंतहिल मुनाफिकीन वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद, और अगर बाज ना आए ये मुनाफिकीन और जिनके दिल में मर्ज है, वो बाज ना आए अपनी गलत हरकतों से कि वो मुमिनीन औरतों के साथ छेड़खानी करते हैं। वल मुरजिफून फिल मदीना,
اور شہر کے اندر جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، سکینڈلائز کرتے ہیں چیزوں کو. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط فرما دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر یہ مدینہ شریف میں چند دن کے سوا ٹھہر نہیں سکیں گے، پھر ہم زبردستی ان کے ساتھ کریں گے. کہ اس طرح کے لوگوں کی اسلام کے معاشرے میں کوئی اجازت نہیں ہے جو سکینڈلائز کرے چیزوں کو. اور آج کے بھی اس دور کے اندر جو بھی اس طرح کے، ابھی پاکستان میں بھی الحمدللہ سائبر کرائم کے حوالے سے قانون پاس ہو چکا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور ناقابل ضمانت جرم ہے پاکستان کی اب قانون کے اندر جو سائبر کرائم کرتا ہے، فیس بک پہ کسی عورت کی تصویر چڑھا دیتا ہے یا اڈوب فوٹو شاپ کے ذریعے، یہ چیزیں اب قانوناً جرم ہیں. تو ان آیات کے کانٹیکسٹ میں غامدی صاحب کا یا شیخ البانی رحمہ اللہ کا اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا یا امام خمینی کا، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ آیات ایک خاص سرکمسٹانسز میں نازل ہوئی تھیں کہ اس وقت مدینے میں عورتوں کو چھیڑا جاتا تھا، اس لیے ذرا اس وقت حکم دے دیا گیا. میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی ساری آیات سرکمسٹانسز پہ ہی نازل ہوتی ہیں، لیکن حکم ان کا قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تیمم کی آیات بھی خاص سرکمسٹانسز پہ نازل ہوئی تھی، حکم باقی ہے. سفر کی جو اندر قصر کی نماز کے بارے میں سورۃ النساء میں جو آیات ہے وہ خاص سرکمسٹانسز میں ہوئی تھی کہ جب تمہیں خوف ہو دشمن سے پھر قصر کرو، لیکن حکم آج تک باقی ہے چاہے خوف نہ بھی ہو. اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 154 اہل سنت پاک.com پہ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں یہ سرکمسٹانسز پہ تو نازل ہوتی ہیں، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے قیامت تک ان کا حکم باقی ہے. اور اس میں نے ایک جملہ بولا تھا، جسے فٹ اسے گفٹ.